ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪਾਸੀ ਫਰੋਮ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ USA ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਤਿਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ। आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबसे मैं पहली बार मिल रही हूँ और बात करने के लिए मैं आई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि नॉर्वे, जर्मनी, यूएस इस कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं इस बिज़नेस के थ्रू। तो कितना अच्छा लगता है कि हम लोग हमारी कम्युनिटी कितनी वर्ल्ड वाइड इतनी है कि हम लोग नॉर्वे में देखो हम फ्रेंड्स बन रहे हैं, जर्मनी से फ्रेंड्स बन रहे हैं, यूएस, कनाडा, मतलब लाइक हम कहाँ-कहाँ से जुड़ रहे हैं और मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। इंट्रोडक्शन जी। मैं मैरीलैंड यूएसए में रहती हूँ और मेरे 2 बॉयज़ हैं, टीनेजर, 1 टीनेजर एंड 1 11 ईयर ओल्ड। और मैं 3 साल पहले मैं आईटी में जॉब कर रही थी, बट मेरा अभी ले ऑफ हो गया और मैं जॉब नहीं थी, इसीलिए मैंने ये बिज़नेस एक्सप्लोर किया। मुझे ऐसा लगता था कि आपके पास कुछ न कुछ हमेशा होना चाहिए, कम खाली नहीं रहना चाहिए। तो मैं शुरू से बताती हूँ कि कैसे हुआ। मैं आई थी 18 इयर्स पहले यूएस, तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत कुछ करना है, बट बिकॉज़ ऑफ डिपेंडेंट वीज़ा मैं कुछ कर नहीं सकती थी कि आपके ना आप जॉब कर सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो, राइट? तो मैं घर पे रही। उसके बाद में बच्चे हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार यही मेरी ज़िंदगी, और मैं अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। मेरे ड्रीम्स जो थे, मुझे जॉब करनी थी, बिकॉज़ मैंने एमएससी किया हुआ था कंप्यूटर साइंस में, तो मुझे था मुझे आईटी में जॉब करनी है यूएस में, क्योंकि आईटी सबसे बड़ा हब है, राइट? यूएस में। तो मुझे ऐसा था मुझे भी जॉब करनी है और बहुत बड़े ड्रीम्स थे, बट वीज़ा और फिर बच्चे, मैं अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। जब मेरा बड़ा वाला बेटा लाइक 7-8 इयर्स का था, एक दिन आया मेरे पास में और पूछता है, "मम्मा, सबकी मॉम्स जॉब करती है, आप क्यों नहीं कुछ करती हो?" दैट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो गया? मैं इतने पढ़ी-लिखी मैं, मुझे जॉब करना था यूएस में, बट क्या हुआ ये? मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया, और जिनके लिए मैं सोच रही हूँ, वो भी ये सोच रहे हैं कि मेरी मम्मा किसी लायक नहीं है, राइट? ऐसा मुझे उस वक़्त इतना गंदा फ़ील हुआ कि यार मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तब मैंने वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, सर्टिफ़िकेशन किए और मुझे आईटी में जॉब भी मिल गई। और वो आप सोचो कि 12 इयर्स या 13 इयर्स का गैप था, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता। उतने गैप के बाद मैंने वापस से आईटी में जॉब चालू करी, बहुत बड़ी कंपनी में भी जॉब मिल गई, सब बहुत अच्छा चल रहा था और मैं बहुत खुश थी कि यार मैंने वापस से जो मैंने सोचा था वो अपने ड्रीम्स वापस से पूरे करने मतलब स्टार्ट कर दिए। बट विदिन 3 ईयर मेरा ले ऑफ हो गया और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँ? जॉब मिल नहीं रही है, मार्केट बहुत बुरा है आईटी का, अभी कुछ नहीं अपॉर्च्युनिटी आ रही थी। मैंने बहुत जॉब के लिए 1 महीने तक अप्लाई करती रही, बट कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। वहीं पे एक दिन मैं ऐसे कर रही थी एक्सप्लोर फेसबुक या इंस्टा पे, ऐसे ही मैंने एड देखा इस बिज़नेस का, और मैं जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बिज़नेस मेरे लिए सबसे फिट होगा। अगर मुझे जॉब भी मिल जाती है तो भी मैं मतलब घर से 1-2 घंटे देके ये बिज़नेस अपना सेटअप कर सकती हूँ, राइट? तो उस दिन मैंने मेरे जो मेंटर है उनसे बात करी कि यार ये कैसे होता है, और मुझे बिज़नेस इतना अच्छा लगा, इतना अच्छे से समझ में आया कि यार ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जितनी भी मेरी चेकलिस्ट थी ना कि मेरे को ये बिज़नेस करने की या मेरे को क्या-क्या करना है अपनी लाइफ में, वो सब पूरी हुई। तो मैंने ये बिज़नेस तब स्टार्ट किया और मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो डिसीज़न लिया। अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से आप अपनी ग्रोथ रोक रहे हो, अपनी सक्सेस रोक रहे हो। क्योंकि मैं वो कर चुकी हूँ, मेरे 10-12 साल जो मैंने लाइफ के थे वो खराब कर दिए। वो एज़ ए आप ग्रोथ की उससे बोल सकती हूँ, बट खराब नहीं थे। बच्चों के साथ बहुत प्रीशियस टाइम मैंने स्पेंड किया है, बट स्टिल मुझे वो एक चीज़ का था रिग्रेट कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आज मैं उनको भी टाइम दे रही हूँ बिज़नेस के साथ-साथ, प्लस मैं अपने लिए भी कुछ कर रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, अपने लिए ग्रोथ हो रही है, सक्सेस हो रही है, तो वो सब मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं ये बिज़नेस जॉइन किया और आज लोगों से मिली हूँ। तो या दैट्स इट। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने अंतिमा। जैसे आपने बोला कि जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, आपने एक्सप्लोर किया, आप ये भी सोच सकते थे कि नहीं मैंने तो जॉब ही करनी है, बट आपने दूसरी तरफ ये सोचा कि नहीं अगर मेरे को जॉब मिलती है तो फिर भी मैं ये बिजनेस कंटिन्यू कर सकती हूँ, है ना? दो ऑप्शंस आपने रखी है जैसे बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया और राइट टाइम पे आपने डिसीजन लिया। यस। थैंक यू।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ हाँ जी। ਲੱਗਾ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਬਟ ਦੀਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ यस। ਇੱਕ ਸੌ ਸਕੈਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ? अच्छा, मेरे साथ में क्या था, बिकॉज़ मैं आईटी से थी ना, तो मुझे ना स्कैम और उसका पता है। मैंने इतनी ट्रेनिंग करी थी जॉब के उसमें भी कि पता चलता है कि आप किस लिंक पे क्लिक करके ये स्कैम का हो सकता है या कहाँ पर। तो जैसे हमारे सबसे पहले ट्रायल पीरियड की बात होती है कि 149 पे करना है। उसमें हम लोग अपना पर्सनल किसी को नहीं दे रहे कि हमारा क्यूआर कोड है और आप इस पे पेमेंट करो, राइट? हम लोग ये पूरा आपको जो क्रेडिट कार्ड के लिंक्स होते हैं या पेपाल होता है, जो यूएस की बात कर रही हूँ मैं, तो वो अगर आपको कोई ऐसे लिंक दे रहे हैं तो वो आपके साथ स्कैम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ आप जो है क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करा सकते हो अगर आपके साथ स्कैम हुआ और आपको वो पैसे उनको तक पहुँचेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने देखा कि यार यहाँ पर स्कैम नहीं हो सकता और बहुत जेन्युइन है और रिफंडेबल और है। तो मुझे एक बार भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कहीं गलत जा रही हूँ, तो मुझे सब कुछ, और जब भी हम कोई लिंक भी देखते हैं तो लिंक में आगे-पीछे आपको पता चल जाता है कि यार ये कहीं गलत लिंक है और ये सही लिंक है। तो जैसे फेसबुक के लिंक है या हम किसी को अपना फेसबुक पेज का लिंक भेज रहे हैं तो उसमें भी पता चल जाता है कि यार ये गलत है या सही है। तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं लगा। जस्ट एक मेरे को लग रहा था स्टार्टिंग में कि बिकॉज़ मैं बहुत कैमरा शाई पर्सन पर्सन थी। मेरे को कैमरा के सामने आना, बोलना, बात करना, तो मुझे उसका डर था थोड़ा-सा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं, बिकॉज़ ये डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है, मैं ये बिज़नेस कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो मैं ना पोस्टिंग आती है, ना कंटेंट क्रिएट करना आता है, ना क्या ही करूँगी मैं। बट मुझे जब मेरी बात हुई मेरी मेंटर और कोच से, उन्होंने बोला कि सारी ट्रेनिंग मिलती है और इवेंचुअली हम सभी उसी फेज़ से निकले हैं। हम लोग भी ऐसे ही थे और आके अब सीखे हैं। तो मुझे लगा कि यार सीखना, लर्निंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे सीखना बहुत पसंद है। मुझे कुछ करना है अपने लिए, तो सीखने से डरना नहीं चाहिए। तो मैंने उस वक़्त डिसीज़न लिया कि ठीक है, शायद ये नई चीज़ है जो मेरे को भगवान जी ने रास्ता दिखाया है कि मैं इसमें ही कुछ आगे कर सकती हूँ, और सीखने से मैं डरूँगी नहीं और मैं आगे बढ़ूँगी। तो मैंने अपना लिया कि हाँ, ठीक है, मैं कर रही हूँ, और मैंने सही डिसीज़न लिया कि मैं उस फ़ेज़ से आज यहाँ पर हूँ कि आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, तो अच्छा ही है। नहीं, होता है, अच्छे नहीं के लिए आपने होता स्टार्ट किया लर्निंग माइंडसेट और पैशन के साथ आपने स्टार्ट किया। है। यस, नहीं, फिर दैट्स बंदा करेक्ट, वो सच्ची में वो ग्रोथ करता है। राइट, बहुत या बढ़िया लगा जी ਤੁਹਾਡਾ आंसर। या अंतिमा, मेरे आपसे क्वेश्चन है कि आपको, जैसे आपके 2 बच्चे थे, कहीं न कहीं हमें बच्चे ही हमें रियलाइज़ कराते हैं कि हमें क्या है ना, कभी हम नहीं कोई ऐसे होते जाते हैं। तो क्या आपको इस बिज़नेस के बाद जॉइन करने से कोई डर था, अगर मैं सक्सेस ना हुई, जहाँ मुझे आपके हस्बैंड की आपको पूरा सपोर्ट किया उसमें, आपने क्या आपको बच्चों की सपोर्ट भी मिली, तो कैसे आपने जैसे डिसीज़न लिया ना? हाँ, तो मेरे साथ में बहुत टच वुड, मैं ये बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड का, फैमिली का, मेरी मदर इन लॉ भी यहीं पे थी जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, उन सबका सपोर्ट था। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि अगर तुम्हारे मन में, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम करना चाहती हो, तो हम लोग पीछे खड़े हैं और हम सपोर्ट में हैं तुम्हारे। कहीं पे भी कुछ भी होगा, अगर ऊपर-नीचे कुछ भी चीज़ हुई तो हम हैं पीछे, और इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम लोग लाइक पूरा, मतलब लाइफ इधर-उधर हो जाएगी, तो इट्स या, ओके। या। अगर तुझे कुछ करना है ना, अगर तुझ में पैशन है तो, और तुझे कुछ करना है तो ज़रूर से कर, और हम पीछे है तेरे। तो वो एक मोटिवेशन था मेरे को कहीं पे भी सपोर्ट की कमी नहीं आई है। मुझे मेंटर, कोच ऐसे मिले, फैमिली ऐसी मिली है, तो सपोर्ट की कमी नहीं थी। और साथ में ना एक आपको हिम्मत आ जाती है, जब आपकी फैमिली आपके साथ में होती है ना, तो या, आपको कुछ करने की, आपको और ज़्यादा आप मोटिवेट होते हो कि यार अब मुझे मेरे लिए नहीं, अब मुझे इनके लिए भी करना है। तो वही मोटिवेशन से मैं आज काम करती आ रही हूँ, और मेरा मोटिवेशन कम नहीं हुआ है, और मैं करती रहूँगी इस तरह से जब तक मेरा जो एम है वहाँ पर नहीं पहुँच जाती, तब तक मैं ये सब चलता रहेगा और इसी मोटिवेशन से करती रहूँगी। क्योंकि मुझे मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए करना है। क्योंकि जो जो मेरे सपने हैं, जो मुझे पूरे करने हैं मेरी फैमिली के लिए, वो बिज़नेस से ही होंगे, जॉब से नहीं होंगे। तो यस। या डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। कई बार ये ना कहते हैं कि हम खुद ही डरते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं हमारे साथ में ना चली ना जाए, जहाँ ऐसा कुछ हो ना जाए, हम डरते रहते हैं। अभी कोई डिसीजन लेने में पहले ये चीज सोचते रहते हैं कि कहीं हम फेलियर का बहुत बड़ा डर होता है कि हम फेल हो गए तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो बेस्ट चली जाएगी। तो इस चीज का लेकर बहुत सारे डाउट मन में होते ही है ना, बट तो इनको आप हमें अगर
एक चीज बताओ मुझे, अगर आप फेल नहीं होगे तो आप कुछ भी चीज स्टार्ट करो तो ये सोच के चलो कि इसमें फेल भी हो सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। जब हम एग्जाम में बैठते थे तब भी तो हमको यही लगता था ना कि यार फेल भी हो सकता है, अगर कहीं नहीं आया, कुछ पढ़ा हुआ नहीं आया तो हम फेल भी हो सकते हैं, बट आप उसके साथ मेहनत करके आप पास भी तो होगे ना इन फ्यूचर में। तो अगर आप फेल से डर जाओगे ना तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमने पहले हमारे दिमाग में नेगेटिविटी ला दी है कि हम नेगेटिव हो गए। पहले मैं ये सोचूं कि मैं फेल हो गई तो क्या, पर मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि अगर मैं पास हो गई और मैं सक्सेसफुल हो गई तो मैं क्या। ये चीज ही सोचते हम। हम नेगेटिव क्यों सोचे, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते, क्यों हम नेगेटिव उसकी तरफ जाएं। नेगेटिव से जाने से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि आप डिप्रेशन में जाओगे, आप सोचते रहोगे उस चीज के बारे में कि फेल होगी तो क्या। बट अगर हम ये सोच के, मैं रोज सोचती हूँ मैं सक्सेसफुल होगी, मैं उस जगह पहुंच गई तो मेरी जिंदगी कितनी चेंज हो जाएगी, उसको सोचो, उसमें खुश रहो, उसमें आपका दिमाग, आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव काम आपके साथ में होंगे, पॉजिटिव लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो वैसे ही लोग आपके पास आएंगे, वही सोच वाले लोग आएंगे और वही आप फिर उनसे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो कभी भी फेलियर के बारे में मत सोचो, ये सोचो अगर मैं सक्सेस हो गई तो क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट है। सही बोला आपने। हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि हम फेल, कई के माइंडसेट होंगे जो ये चीज सोचता होगा कि नहीं हम वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा ना। तो हमारे ये बहुत जरूरी है कि हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए ना। तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, थैंक यू सो मच। अंतिमा जी, लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्या उनको मैसेज देना चाहते हो ओवरऑल अपने बिजनेस के बारे में? तो मेरा तो हमेशा से एक ही सजेशन होता है लोगों को कि अगर 1% भी, इफ यू आर थिंकिंग टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, उसके लिए एक्शन लो। सोचो मत, सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो ओवर थिंकिंग आप 1 साल 2 साल तक वही सोच रहे हो, आपसे कोई जुड़ा है, आपसे ये बात कर रहा है कि अरे मुझे बिजनेस करना है, बट वो सोच ही रहा है वो 1 साल 2 साल, और आपने तो है ये बिजनेस स्टार्ट करके अर्निंग भी स्टार्ट कर दी, तो वो जो सोचने में वो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो मत करो। ये अगर एक्शन लेने पे ध्यान दो, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। वो एक स्मॉल स्टेप्स होती है आपके सक्सेस की। फर्स्ट स्टेप हमारे बिजनेस की होती है कि जो ट्रायल पीरियड लेना, आप वो ट्रायल पीरियड लो, बिजनेस को समझो, दैट इज अ रिफंडेबल मनी 149। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस बिजनेस के बारे में, अगर आपने कॉन्टेक्ट किया हम में से किसी से भी, तो आपको ये होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप लूं तो सही, उसमें ना 1 पैसे का नुकसान हो रहा है आपका, ना कुछ हो रहा है, आप एटलीस्ट बिजनेस समझ तो रहे हो। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि यार मुझे ये बिजनेस मेरे लायक है या नहीं है। इन्फॉर्म डिसीजन होगा। आप केवल सोच के नहीं बैठोगे यार मेरे को करना है, बट मैं वो 149 ट्रायल पीरियड में जाने में ही आप इतना सोच रहे हो, तो आप बिजनेस क्या करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं ना, जो इसको करना है, वो सोचो मत, टाइम मत खराब करो, केवल एक बार ट्रायल पीरियड लो, बिजनेस को समझो। बिकॉज जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने उस बिजनेस को समझा, तब मैंने 1 दिन का भी टाइम नहीं लगाया कि यार मुझे ये करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस अंदर से जब आप समझोगे, तब आपको जब उसकी अर्निंग्स पता चलेगी, आपको बिजनेस का वो पता चलेगा कि किस तरह से कम्युनिटी हेल्प मिलता है, आपकी वेबसाइट किस तरह से बन रही है, वो सब कुछ जो आपको पता चलता है ना, वो किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में आपको नहीं मिल रहा है जो इस बिजनेस में मिल रहा है। तो मैं लोगों को ये बोलूंगी, प्लीज टेक द ट्रायल पीरियड एंड अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। और आप जब ये समझोगे, आपको सीरियसली इस बिजनेस से क्या क्या फायदे आपको पता चलेंगे। तो टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन और टेक अ ट्रायल 149 का जो रिफंडेबल होता है। तो आप सब ट्रायल पीरियड ले, और जिसको भी इंटरेस्ट है वो, तो मेरा यही मैसेज होगा। थैंक यू अंਤਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Bye.